गाइस, तो स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो मैं आ चुका हूँ दिल्ली। जैसे आप लोगों को पता नहीं होगा तो आप सोच रहे होगे मैं सफ़र में हूँ। मैं कश्मीर से कन्याकुमारी सफ़र कर रहा था, तो लेकिन मुझे वापस आना पड़ा गोवा से। कुछ अर्जेंट बात हो गई थी घर पर, पर्सनल बात हो गई थी जो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता। आज मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि मेरे बैग में क्या क्या सामान हुआ करता था और मैं क्या क्या चीज़ कैरी करता था सफ़र के दौरान, जर्नी के दौरान। तो अगर आप जा रहे हो कहीं सफ़र पर, कहीं ट्रेवल पर, कहीं कैंपेनिंग करने, तो आपके पास क्या क्या ज़रूरी सामान होना चाहिए, मैं आपको लोगों को वो चीज़ की जानकारी दूंगा। ठीक है, चलें। और इस बैग का वज़न है आपका कम से कम 15 किलो। ये हमारा बैग आया था 1200 रुपये का, जो हम सदर मार्केट से लाए थे, नई दिल्ली से। जो आपने मेरी ट्रिप स्टार्ट करने से पहले एक वीडियो है, उसमें मैंने आपको बताया है कि मैं क्या क्या सामान कितने रुपए का लाया था। मैं फिर से एक बार बता दूंगा आपको, आपकी जनरल नॉलेज के लिए। ये देखो, सबसे पहले मेरा ऊपर होता था चादर और ये बिछाने ओढ़ने की। ठीक है, क्यों? क्योंकि कोई सामान ना चुरा ले, इसलिए मैं सबसे ऊपर रखता था ये चीज़। ये हो गया, ये हमारा चूल्हा, मैं ये ऊपर ही रखता था। चूल्हा है हमारा। गैस स्टोव, ये तकरीबन आया था हमारा 500 रुपये का आया था तकरीबन, 500 550 का। ये हमारी मैगी होया करती थी। ये हमारे बर्तन, इसमें बर्तन दिखाऊंगा मैं आपको कैसे बर्तन है। ये हमारा टेंट हो गया। ये कंपनी का केचुआ का टेंट है। केचुआ कंपनी, आप जैसे डीकैथलॉन में जाते हो तो पूरा ही सारी चीज़ें उसकी ज़्यादातर कैंपिंग की सामान की केचुआ की होती है। ठीक है, ये वो ब्रांड है आपका। ये पड़ा था हमें टेंट तकरीबन तकरीबन हमारा 2100 रुपये का, 2100 रुपये 2200 रुपये का। ठीक है, और ये हमारी मैट है। जैसे योगा मैट हमारी वो महंगी आ रही थी, तो हमने ये ले ली थी कम से कम 50 50 60 रुपये की। ये ले ली थी हमने, कटवा ली थी। 1 या 2 मीटर होती, नीचे बिछाने के लिए थी। और ये हमारा मेन, कश्मीर टू कन्याकुमारी, ये मैंने लद्दाख में बनवाया था। कम से कम 40 रुपये का बना था पूरा का पूरा। तो ये हमारा सबसे मेन है, जो ताकि हम लिफ्ट मांगते हैं तो इसी से लिफ्ट मिलती है, और किसी से लिफ्ट नहीं मिलती। ठीक है जी। और ये हमारा बैग जो सामने लगता है, इस बैग की हमारी चेन ख़राब हो गई है। ये देखो यहाँ लगता है ये बैग। इस बैग में मेरा खाने पीने का सामान रहता था। तब भी मैं बैग रख के कहीं घूमने जाया करता था, जैसे लद्दाख में गया, अजमेर में गया, तो इस बैग को अपने साथ ले आता था, क्योंकि ये बैग भारी होता था। तो इसमें खाने पीने का बिस्कुट वगैरह रहते थे, नमकीन रहते थे, चिप्स रहती थी। तो इसके साथ में पावर बैंक और चार्जर वगैरह इसी में डाल के फिर ले आता था। बाकी चीज़ें ये इसी में रहती थी। चूल्हे के बाद आती है कैन। मैं 3 कैन लेकर गया था लद्दाख के लिए। ठीक है, तो मेरी ज़्यादा यूज़ नहीं हुई थी, 1 2 बार कैंपिंग करी थी मैंने, तो बाकी 3 कैन है मेरी। और ये हमारी पन्नी, टेंट के नीचे बिछाने के लिए, कभी बारिश आ रही तो ऊपर लगाने के लिए, तो टेंट के नीचे बिछाने के लिए ज़्यादा ले गया था मैं ये वाली पन्नी। ये भी कम से कम 50 60 70 रुपये की आई थी। एक कपड़ों का बैग हुआ करता था, जो कम से कम 4 या 5 किलो के मेरे कपड़े होते थे, उसको वो रखता था मैं। कपड़े तो मैं लाया नहीं क्योंकि घर पे रखे थे। तो बाकी ये सारे सामान के साथ एक कपड़े होते थे बस। ये कि इस बड़े वाले बैग में मेरा ये सारा सामान हुआ करता था, जिसमें कपड़े, टेंट, मैट और चादर वादर, चूल्हा, सब कुछ रहता था। इस वाले ऊपर टोपी में मैं रख देता था अपनी चप्पल। ठीक है, अब साइड वाली पॉकेट में दिखाता हूँ मैं। साइड वाली पॉकेट में मेरा रहता था दवाई। ये दवाइयाँ हैं मेरी, सर दर्द की, बुखार की और पैरासीटामोल, इस टाइप की ये गोलियाँ हैं मेरे साथ बस। ठीक है, ये भी 50 60 रुपये की गोलियाँ हैं। चश्मा रखता था साइड पॉकेट में मैं। ठीक है, घड़ी, साबुन हो गया 5 वाला 10 वाला, एक शैम्पू हो गए, 2 5 7 शैम्पू ले आता था। जैसे कि कहीं हाथ हैंड वॉश करना, खाने के लिए, किसी चीज़ के लिए हाथ धो लिया करता था, हैंड वॉश हो जाता था 1 रुपये के शैम्पू में। ठीक है, और ये मेरे साथ रहता था आपका कोलगेट 10 वाला 20 वाला, और एक रहता था ब्रश। इसमें रहती थी मेरा पावर बैंक है, मेरा सोलर पावर बैंक, मैं दिखा दूँ आपको। ये देखिए, सोलर पावर बैंक है ये धूप से चार्ज हो जाता था। मैं जैसे अगर लिफ्ट ले रहा हूँ, किसी गाड़ी में हूँ, ट्रक में हूँ, तो मैं सामने रख देता था, तो चार्ज होता रहता था ये। ठीक है, उसके अलावा हम पे स्टिक है, हम अपने आप कहीं भी रख देते थे, चलते थे, ऐसी वीडियो बनाया करते थे और शूट भी कर लिया करते थे इससे। उसके बाद आती है टॉर्च। ये टॉर्च भी हुआ करती थी हमारे पास, और चार्जर इसमें रखते थे। सारी इलेक्ट्रॉनिक आइटम में साइड पॉकेट में रखता था। ये हमारी टॉर्च, ये चार्जेबल है। ठीक है, ये भी कम से कम 150 रुपये की आई थी। और रखते थे हम चाकू रखते थे। ठीक है, ये चाकू है, सब्जी काटने वाले लिए भी और सेफ्टी के लिए भी।
इस पॉकेट में मैं रखता था डायरी, पेन, जिस और साइड पॉकेट में मैं अपने रखता था बोतल। ये सारी पॉकेट के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों, हम बिछा रहे हैं नीचे पन्नी। पन्नी इसलिए बिछा रहे हैं ताकि नीचे से ज़मीन की सीलन ना आए और हमारा टेंट भी गंदा ना हो। मैं जहाँ गंदगी होती थी, जहाँ उबड़ खाबड़ होती थी, जहाँ थोड़ा इस टाइप का रहता था, मैं वहाँ पन्नी ज़रूर लगाया करता था। ये कम से कम काफ़ी बड़ी पन्नी है, 7-8 मीटर की। इससे सीलन नहीं आती, इससे नीचे की और टेंट भी गंदा नहीं होता। अब आता है हमारा टेंट। ये टेंट मैं इस तरह से बांधता था। ये टेंट में होती हैं 2 स्टिक, इसके पिलर्स हैं टेंट को मजबूत बनाए रखने के लिए, ठीक है। उसके बाद ये है आपका टेंट का रेन कवर, जो बारिश वगैरह से रोकता है। ये है टेंट। बस 2 चीज़ होती हैं, और इसके अंदर एक चीज़, एक साइड पॉकेट में ये होता है, ये देखो, ये हुक्स है ताकि ज़मीन में गाड़ने के लिए ज़्यादा हवा चल रही हो, तो इस तरह से हम ज़मीन में गाड़ देते हैं इस चीज़ को। तो ये 4 हुक रहते हैं चारों कोनों के लिए, ताकि टेंट उड़े ना, ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है तो। ये बस ये टेंट में ये सामान रहता है। ये पूरे 2100-2200 रुपये का टेंट है। तो ये दोस्तों टेंट होता है। ये देखो, ये सफ़ेद हिस्सा ये ऊपर आएगा और ये चॉकलेट हिस्सा नीचे आएगा। ये ऐसे बिछाना है इस तरह से। ये यहाँ कर दिया, ये यहाँ कर दिया, तो फिर फैला लिया जाए। और हम इसके पिलर तैयार करेंगे। ये देखो, ये एडजस्टेबल रहते हैं, मूवेबल रहते हैं, तो फ्लेक्सिबल भी है। ठीक है गाइस, ये देखो, ये हमने यहाँ रख दिया। मैं अच्छी जगह पे शूट करने वाला था, आज थोड़ा जंगल एरिया में, शेडी एरिया में, लेकिन मैंने कहा वहाँ परमिशन मिले ना मिले, इसलिए मैंने कहा अपने लोकल पार्क में बना लिया। अभी ये इसमें फंसता है, इसके कोनों में। दिखाओ, पास से करीब से दिखाओ। ये यहाँ फंसता है और वो हुक्स यहाँ फंसते हैं। ज़्यादा कठिन नहीं है, इजी है टेंट। अब हम इसे खड़ा करेंगे पिलर्स को। अब यहाँ पर एक ये पकड़ लेंगे हुक्स। मैंने इसको 1 मिनट के अंदर भी बनाया है। बस हो गया काम डन। अब हम इसे उठा के भी कहीं भी सरका के रख सकते हैं। ये इसका गेट हो गया, ठीक है। और आओ पीछे से दिखाता हूँ। इसमें जाली भी है, हवा पास होती रहेगी। अगर गर्मी लग रही है तो पीछे ये विंड के लिए भी, हवा के लिए है आपका। ये देखो, और ऐसे भी हम इसे चौड़ा कर सकते हैं। ये हुक से और अच्छे से हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा जगह हो गई टेंट के अंदर। ये हमारा घर तैयार हो गया है। अब हमारा बेड तैयार होगा। ये हमारा बेड है भाई, इतना सा फोल्ड करके रख रखा है मैंने से, ठीक है। ये दिखाता हूँ मैं आपको। ये मेरे पूरा भी नहीं आता, दिखाऊँ आपको। मैं ऐसे सो जाता था, छोटा सा है लेकिन कैरी करने में आसान है। ये देखो मेरे पैर कितने बाहर जा रहे हैं इसके अकॉर्डिंग। ये मेरे सर तक आ रहा है यहाँ तक, और पैर कितने वो हो जा रहे हैं। मैं ऐसा सोया करता था। तो ये मेरा बेड है, ये गद्दा है मेरा स्लीप वेल का सस्ता वाला गद्दा है। इसे बिछा लेते हैं, हम दिखा देते हैं आपको। ये हमारी चादर है, हम ऐसे बिछाया करते थे इसमें। ऐसा ओढ़ लिया करता था जब भी मैं सोया करता था, इसको ऐसे लगा कर। तो चाकू लेकर सोया करता था मैं, ऐसे करके। अब क्यों?
इसकी मैं अपनी सेफ्टी के लिए करता था कि कोई भी अगर आ जाता है चोरी करने या मुझे परेशान करने, या कोई भी जानवर जानवर तो मैं ज़्यादातर मैं ऐसी जगह पे जंगलों में ज़्यादा सफ़र में स्टे करता ही नहीं था। अगर मैं किसी बस्ती में कर रहा हूँ, किसी के पास कर रहा हूँ, तो मैं ये लेके उन्हीं के लिए सोया करता था, ताकि कोई चोरी ना करने आए, मुझे लूटने ना आए। तो फिर भाई जो होगा वो देखा जाएगा, सेफ्टी के लिए अपने। तो दोस्तों अब मैं दिखाने वाला हूँ हमारे घर का अपनी किचन। ये हमारा चूल्हा है, ये देखो चूल्हा कैसा है। बड़ा पोर्टेबल चूल्हा है ये। ट्रेवल्स, जितने भी ट्रेवल्स होते हैं वो यही यूज करते हैं। आप जितने भी यूट्यूब पर वीडियोस देखोगे, ये आपका सबसे सस्ता चूल्हा है। आपका ये आपसे 500-550 रुपये में आपको मिल जाता है। ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगा अमेज़ोन पर आपका, ठीक है। ये देखो इसमें इसमें आपका ये भी लगे हुए हैं पाए। ये आपकी हो गई गैस। मैंने कौन सी यूज कर रखी है, ये वाली कर रखी है। मुझे याद भी नहीं रहता मैंने इन तीनों में से कौन सी यूज़ कर रखी है, पता नहीं कौन सी है। ठीक है जी, ये हो गया हमारा चूल्हा जो ऐसे इसमें फिक्स होता है, हो गया। ठीक है, ये इसका ऑन ऑफ का है और ये इसका लाइटर है। जल गई, आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन जल गई है, नहीं दिखेगा। चूल्हा जल गया है। ये हमारी चाय पत्ती है, ठीक है इसमें। और ये हमारी चीनी है इसके अंदर चाय बनाने के लिए। ये चीनी, चाय पत्ती, ये चाय का सामान हो गया। ये मिर्च और ये नमक, ये मैगी का सामान हो गया, खाना बनाने का सामान हो गया। बस ये मेरा बर्तन, ये मेरा बर्तन है, ठीक है। ये मेरी चम्मच है और एक प्लेट इसी के बराबर लिए, जो हम इसे कैरी करने में आसानी हो जाए, पोर्टेबल बन जाए। इसी में सब कुछ रख दिया हमने, पोर्टेबल बन गया। अगर हम बड़ी प्लेट लेंगे तो एक्स्ट्रा साइज़ हो जाएगा, इसलिए हम छोटी प्लेट लेके जाते हैं इसी के बराबर। ऊपर ढक भी दोगे, नीचे लगा भी दोगे। ये चाय छन्नी हो गई बस हमारी, यही हमारा सामान, ठीक है। अब आपको बना के दिखा दूँ मैं मैगी। चलो मैं आपको मैगी बना के दिखाऊँगा आज। गैस चालू हो गई, पानी का है। मैं बोतल अपने साथ कैंपिंग के टाइम 2 रखता था, अभी तो मेरे पे एक है, इससे बड़ी भी रखता था। 2 तो बोतल मेरे पास होया करती थी, क्योंकि खाना बनाना, पानी पीना कुछ भी हो सकता है। 2 बोतल रखो अपने साथ, ठीक है। 3 कैन रखता हूँ मैं अपने साथ। ये मेरे साथ मैगी है, चार पैकेट मेरे अराउंड रहती थी। मैगी रहती थी मेरे साथ, खाने के लिए बिस्कुट चिप्स वगैरह ये रहते थे, बस यही चीज़ें रहती थी मेरे पास खाने के लिए। कुछ काजू बादाम नहीं रहा करते थे। ये मैगी बना लेते हैं हम एक। सिलेंडर हमारा ज़्यादा हो गई, कोई शायद मुझे लग रहा है नमक थोड़ा हल्का सा ज़्यादा हो गया है। ये हमारी मैगी है। कहीं भी बना के खा सकते हो, कहीं भी भूख लग रही है आपको, ये ज़रूरी है, क्योंकि होटल हर जगह नहीं मिलते। रात में कभी भी आपको भूख लग सकती है, फिर क्या करोगे, आप कहाँ जाओगे। इसलिए मैगी ज़रूरी होती है, और चूल्हा तो ज़रूरी है ही है। कहीं भी बना के कहीं भी खा लो। पानी थोड़ा ज़्यादा हो गया है 10 रुपये की मैगी के लिए। अब हम मसाला डाल रहे हैं, मैगी मसाला डाल दिया अब हमने। ये देखो कलर भी आ गया, अब टेस्ट भी आ जाएगा, क्योंकि मैगी मसाला सबसे इम्पोर्टेंट होता है मैगी के अंदर। जो इसका स्वाद होता है वो सबसे अलग ही होता है। हमारे मिर्च मसाले इतने काम नहीं करते, जो खुशबू ये लाता है ना, जो टेस्ट ये लाता है मैगी मसाला, उससे अलग ही हो जाता है। आप सबको पता ही होगा। कमेंट में ज़रूर बताओ, और जो मैंने अभी तक बातें करी उसका भी कमेंट में करके बताओ क्या क्या पसंद आया हो, क्या क्या मैंने कुछ गलत बोला या नहीं बोला, ठीक है जी। कमेंट करो मुझे जो भी आपको अभी तक कुछ भी लगाओ वीडियो में, और किस किस ने कैंपिंग करी है अभी तक इस तरह से, तो वो भी बताओ। और कौन कौन करना चाहता है वो भी बताओ, ठीक है। और कोई भी नॉलेज लेना चाहते हो आप कैंपिंग के दौरान की, मैंने दिल्ली से लद्दाख कश्मीर ये पूरा कैसे करा, तो वो उसके बारे में भी आप मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हो, फेसबुक पर भी मैसेज करते हो, या आप मुझे यूट्यूब पर मेरी वीडियोज़ में नीचे भी आपका कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो बाकी सपोर्ट दिखाएं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, थोड़ा सपोर्ट करें, ठीक है। मैगी बन रही है अभी हमारी गर्मा गर्म। दिल्ली से लद्दाख, फिर मैंने करा आप जानते ही हो, फिर मैंने करा कश्मीर टू कन्याकुमारी, ठीक।
जिसमें मैं कितने स्टेट घूमा। मैं घूमा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, मैं बहुत जगह गया। आपने वीडियोस में नहीं देखा, जिसने वीडियो नहीं देखी है पूरी, तो वीडियो आप जाके देख सकते हो। बोर्न टू आवारा मेरा चैनल है, ठीक है, उस पर आप देख सकते हो मैंने कैसे कैसे रहा। मैं अकेले रहा, बिना पैसों के, मैं हर जगह जाता रहा। तो गाइस हमारी मैगी बन चुकी है, मुझे लग रहा है काफ़ी टेस्टी मैगी बनी है। टेस्ट करके आपको पहले बताते हैं। सही है, काम चला हुआ, अच्छी है। तो गाइस ये वीडियो रखते हैं हम यहीं तक, ठीक है। ये जितना भी सेटअप था हमने आपको दिखाया कि इस तरह से सेटअप ज़रूरी होता है ट्रैवलिंग के दौरान। आपको गैस चाहिए, ये पोर्टेबल चूल्हे चाहिए, और मैगी बनाने के लिए चाहिए, खाने के लिए आप कुकिंग करके भी खा सकते हैं। 2-4 बर्तन और एक्स्ट्रा ले आ सकते हैं, जिसमें आप पराठे वगैरह कुछ भी अंडे उबाल के खा सकते हैं। ये चीज़ मेन होती है आपके लिए टेंट के दौरान, कैंपिंग के दौरान। इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। लाइक कर देना, इस वीडियो को शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। और आने वाली वीडियोस तगड़ी आने वाली हैं। मैंने सोचा है इस बार इंटरनेशनल का, और जो भी होगा मैं बेस्ट से बेस्ट आपको दिखाता रहूँगा। बने रहें हमारे सफ़र के लिए। अभी कम से कम 1 महीना लग जाएगा हमें इंटरनेशनल जाने में, जिसमें 2025 के अराउंड में 5 या 6 कंट्री आपको विजिट करके दिखाऊंगा, वो भी सस्ते से सस्ते बजट में, बिना पैसों के। नेपाल हो गया, भूटान हो गया, म्यांमार हो गया, उसके बाद बांग्लादेश हो गया। बांग्लादेश के इस टाइम बहुत हालत ख़राब है, बांग्लादेश में भी मैं घुसने की कोशिश करूंगा। उसके बाद वियतनाम हो गया, लाओस हो गया, मैं ठीक है, ये कंट्रियाज में घूमूंगा। प्लान है अभी जब बर्फ़ स्नो पड़ रही है तो मनाली जाकर आपको मनाली का भी एक व्लॉग या बर्फ़ का स्नो का व्लॉग दिखाएगा, क्योंकि सब लोग जाना चाहते हैं इस टाइम पर बर्फ़ में। दिसंबर चालू हो चुका है, बर्फ़ पड़नी स्टार्ट हो चुकी है। तो मैं आपको दिखाऊंगा मनाली पहुंच कर कि मनाली सस्ते में कैसे रुकें, कैसे इंजॉय कर सकते हैं, कितना बजट लगेगा, वो वीडियोज़ भी मैं आपको दिखाऊँगा, ठीक है। मिलते हैं आगे, बाय बाय, सपोर्ट करें बोर्न टू आवारा।